रूठे हुए हरि से तो फिर सतगुरु मेल करा देगा, लेकिन रूठे हुए गुरु से हरि नहीं मिला सकता। जगत रूसे कोई बात नहीं, क्योंकि जगत की दौड़ केवल शरीर तक है। ये जगत रूठेगा, नुकसान करेगा, गणे तो गणा इस शरीर को छुटा देगा, इससे आगे इस जगत की दौड़ है ही नहीं। तो जगत रूठ जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी भी जीव का गुरु ना रूठ, क्योंकि गुरु रूठ गया तो फिर 14 लोक में भी उस जीव को ठिकाना नहीं है। जिसके रूठे हरि, जिसके परमात्मा रूठ गए, वो तो संभाल लिए सतगुरु ने आकर के, और जिसके गुरु रूठ गए उसे परमात्मा भी नहीं संभाल सकता। कहने का भावार्थ, उसको हरि के घर से भी इनकार हो जाता है। हरि रूठे उस शिवरी के दुख केते ठाए। शबरी जी के परमात्मा रूठने में को घाट नहीं गली, क्योंकि घर वालों ने भी धक्का दे दिया, जो ब्याह के लिए आए थे वे भी धक्का दे दिया, उनने भी ठिकाना मिला उस मतंग ऋषि के आश्रम में। उस बेचारी को महापुरुष के वर्ध शरीर थे, तुम कई बार दृष्टांत सुन चुके हो। आखिर वो शरीर भी साथ छोड़ गए, लेकिन उसकी सेवा से, उसकी नीति से धन्य है उस देवी को, वो अपने गुरु को रिझाने में सफल रही। और जब सतगुरु ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु राम तेरी कुटी पर आएंगे बेटा, इस मेरे वचन की प्रतीत करना। आज तो 4 दिन इंतजार नहीं होता, गुरु को ही ताने मिलते हैं। नाम भी लेके देख लिया, ओढ़े भी जाके देख लिया, कहीं कुछ नहीं। मारा तो टोटा है कोई बाजा, मेरा तो काम में कौन चलता, फलाना नहीं चलता। गुरु कारखाना ला रहा है, इतना काम देगा। नाम आपका कल्याण के लिए है, वो धन के लिए नहीं है। नाम आपकी मुक्ति के लिए है, वो इन जगत की भौतिक पदार्थों के लिए नहीं है। तो मतंग ऋषि के आशीर्वाद से वो राम स्वयं ढूंढता फिरा उसको, और धन्य है उसकी भक्ति को कि वो उस राम को रुवाने में भी सफल रही। उस शिवरी को गले लगा करके वो राम रोया, झूठे बेर भी खाए। हरि रूठे उस शिवरी के दुख केते ठाए। अगर वो जगत भाव के अंदर जगत की तरफ देखती, या जगत के इन कोतों खाड़ों में उलझी रहती, तो उसके आज नाम नहीं खड़े होते। कद शिवरी काशी पढ़ाई हुआ, कब काशी पढ़ने गई थी, कौन से गीता के पाठ किए थे उसने, कुछ नहीं किया, लेकिन अंतर से सच्चाई के ऊपर थी, नीति की अटल थी। सतगुरु हुए दयाल खुद हरि मिलने आए, और जिसके गुरु रूठे श्री कृष्ण के नहीं चले उपाय। जो गीता के अंदर ये कहता है कि जो कुछ है सो मैं ही हूँ, ये जगत मेरे से प्रकट है, मुझ में ही कलना कर रहा है, और अंततः मुझ में ही लीन हो जाएगा। मैं काल का भी महाकाल हूँ। ऐसा कहलाने वाला वो परमात्म स्वरूप और गुरु के हाथों से नाश करा बैठे। एक समय की बात है, इनके गुरु दुर्वासा जी द्वारिका में गए हुए थे, सदगुरु प्रमाण दिया करते कई बार, और वो नगरी से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। श्री कृष्ण जी के ये लड़के प्रद्युम्न होरी खेलते खेलते और उधर निकल गए। एक लोहे की गेंद ले रहे थे, उसके साथ बच्चे थे, खेलते खेलते निकल गए। उस महापुरुष के पास पहुंच गए, कहने लगे आप कौन हो। नमस्कार तो उन्होंने की, कहने लगे आप कौन हो। अब दुर्वासा जी का स्वभाव भी थोड़ा सख्त था, वो कहने लगे कि बेटा जाओ, हम तो संत हैं, यहाँ क्या करते हो, जाओ खेलो। अब शरारती थे बच्चे, उस गेंद का गोला बना के कुर्ते के नीचे को दाब लिया, और उस महापुरुष से कहने लगे ऐसे ही संत हो तो बता दो बिला इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। वो कहने लगे तुम हो कौन। बिला जी हम द्वारका के राजकुमार हैं, कृष्ण जी के लड़के। तो फिर भी संतों ने गुस्सा नहीं किया, कहने लगा बेटा जाओ, संतों के साथ मजाक नहीं करते, जाओ खेलो। बोला नहीं नहीं ऐसे ही संत हो तो बता दो इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। उस महापुरुष ने उठा करके श्राप दे दिया कि जाओ, इसके गर्भ से वो पैदा होगा जो या तो वंश को खा जाएगा। जब ये श्राप उस महापुरुष ने दिया, नीचे से जमीन खिसक गई, भागे दोनों, और आकर के कृष्ण जी से सारी बात बताई, सारी कहानी सुनाई कि हमें एक ऋषि ने श्राप दे दिया। कि क्यों। बोला पता नहीं, दुर्वासा नाम बता रहे थे और हमने इस तरह मजाक कर दिया, हमारे को ये श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से वो पैदा होगा जो यादव वंश को निकल जाएगा। पसीने आ गए श्री कृष्ण जी के, क्योंकि गुरु तो उसी के थे। खड़ाओं भी पहले नहीं भूल गए, भाग लिया और जाकर के चरणों में लौट गया।
कहने लगा सदगुरु कृपा कर दो, बच्चे थे गलती होगी बख्श दो। जब देखा दरवाजा ने, और वो महापुरुष कहने लगे कि मेरी आंखों से दूर हो जा, चला जा। कहने लगा सदगुरु बच्चे थे, अरे बच्चे थे, ये मेरे ज्ञान का सिला है, मैंने ये सिखाया था तुम्हारे को, ये तेरे घर की नीतियां हैं, संतों के साथ मजाक उड़ाए जाते हैं, यही सिला दे रहे हो तुम हमारे ज्ञान का, यही था उपदेश हमारा, यही नीतियां थी हमारी, क्या सिखाया तुमने अपने घर के अंदर, यही चीज लागू कर रखी तुमने, संतों के मजाक उड़ाओ जा करके। कहने लगा सदगुरु कर दो कृपा। कहने लगा चला जा, तीर कमान से छूटने के बाद और वचन जबान से छूटने के बाद वापस नहीं आते, ये होके रहेगा। कहने लगा सदगुरु जब आपके मुख से निकला है तो वो किधर हो गया। फिर भी कृष्ण की प्रति देखो वचन के ऊपर मानता, हृदय स्वीकार करता कि ऐसा होगा। वो त्रिलोकीनाथ जब आकर के चिंता में पड़ा कि कैसे टाला जा सकता है इस बला को, एक ही निर्णय के ऊपर पहुंचा कि जो कुछ निकलेगा सारी बीमारी से गेंद से पैदा होगी। उस लोहे की गेंद का चूरा बनवा दिया, चूर्ण बनवा दिया उसने, और समुद्र में पकवा दिया। समय का घोड़ा दौड़ता रहा, आखिरकार इतिहास तो ये लिखता है कि उस चूरे के पटेरा जाम गया। जब यादव वंशियों के अंदर विरोध हुआ तो वो पटेरा पढ़ पढ़ के लड़े, तलवार बढ़ती रही, लेकिन ये मिथ्या है, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान सिद्ध नहीं करता कि पटेरे ही तलवार बन जाए, ऐसा तो नहीं है। वो जो कत्तल, जो चूरा उसने डलवाया था उसके अंदर, समुद्र के अंदर, उसकी एक कत्तल थी, वो भी उसी में थी, भगवा दी समुद्र में, और उस कत्तल को एक मछली निकल गई। जब एक माहीगर मच्छी पकड़ने वाला, उसके जाल में वो मछली आ जाती है, जब उस मछली की उसने चीरा फाड़ी करी तो उसके पेट से वो कत्तल निकली। उस भील को वो कत्तल बहुत बढ़िया लगी, उसने उसकी लगा करके धार अपने बाण की अणी के अंदर फिट कर लिया। जब यादव वंशियों के अंदर विरोध हुआ तो ये आपस में लड़ करके मरे, आपस में बाजगी इनकी, लड़ते रहे। गुरु रूठे श्री कृष्ण के, कोई उपाय काम नहीं आया, उस विरोध को खत्म नहीं कर सका वो त्रिलोकीनाथ है, और ये यादव वंश नाश को प्राप्त हुआ। मिट गया यादव वंश दाग देनी, यानी वह बचा अकेला श्री कृष्ण। और ये जंगल के अंदर लेटा हुआ था इसी चिंता के अंदर कि सब कुछ आंखों आगे हो गया, ये सब क्या हो गया। पाँव में पद्म था और ये लेटा हुआ था ऐसे, मतलब गोटे के ऊपर जो है पाँव रखे हुए, और उधर से वही भील वो शिकार के लिए आ गया। वो दूर से जो पद्म उसकी आँख नजर आया, उसने देखा हिरण की आंख दिखी उसने, और जब बाण निकाला तो वही बाण हाथ में आया जिसके वही कत्तल लगी हुई थी। चढ़ाया धनुष को ऊपर, मारा तो उसने तो अपनी जान में तो मृग की आंख में मारा था, लेकिन वो सीधा उसकी पगधड़ी में लाकर जाकर के लगा, चिल्लाया कृष्ण। और तब उस माइगर को पता लगा कि ये तो किसी मानस के जा लगा, भाग्या, जाकर के तड़फ रहा था, और हाथ जोड़कर वो शिकारी खड़ा हुआ, कहने लगा प्रभु ये गलती मेरे से हो। फिर भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलती तेरी नहीं है माइगर, ये तो होना ही था। कहने का भावार्थ सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, यादव वंश के अंदर श्री कृष्ण जी का संस्कार करने वाला नहीं बचा था कोई। राजा परीक्षित ने जाकर के उसका संस्कार किया था, जो कलयुग के पहले राजा हुए, जो अभिमन्यु का पोता था। तो राजा परीक्षित ने उसका संस्कार किया था। यादव वंश के अंदर दाग देनिया भी नसीब नहीं होया उस त्रिलोकीनाथ को, जो अपना आपको भगवान कहलाता था। तो कहने का भावार्थ कि गुरु ना रूठो किसी, मार दे गुरु कोई चिंता नहीं, गाली गलौज कर दे गुरु कोई चिंता नहीं, लेकिन जब दिल से दुत्कार देता है तो ब्रह्मांड में बचाने वाला नहीं है कोई, ये सत्य है। मारताड़ मनो ना विचार, कि मार दे कोई बात नहीं, जिज्ञासु का भला है, उसको ताड़ करके रखे, ताड़ दे, खींच दे, उसने जितना खींचा जावे तब भी उस जिज्ञासु का भला है। लेकिन दिल से अगर दुत्कार दिया तो फिर नाश ही नाश।